मैं चाहता हूँ कि सभी आंखें बंद हो इस वक्त। Yes, Lord. अपना Jesus. पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. हम सब जानते हैं पौलुस जो था वो परमेश्वर का चेला भी नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह का और उसका आमना सामना हुआ, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं चाहता हूं कि सभी लोग आज इस सुबह में यीशु मसीह से जुड़ जाए, जुड़ जाए, क्योंकि जीवन बदलने की ताकत सिर्फ परमेश्वर में है। जब तक वचन कहता है जब तक स्वर्ग से कुछ मनुष्य को दिया नहीं जाएगा, तब तक मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अपने मन को कठोर ना होने दे, परमेश्वर के सामने खुद को दीन करे। तू ही है
यीशु आपके छूने से, यीशु तेरे छूने, आपके छूने से, तेरे छूने से, तेरे आने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम, मैं खोजूं तेरा हाथ, बस बोलूं तेरे साथ। 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 इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, मेरी रूह में, मेरी रूह में, मेरी रूह में, मेरी रूह में, मेरे दिल में,
अनमोल खजाना है प्रभु। दुनिया की अभिलाषाओं में हम जीने वाले नहीं है प्रभु। हमारे लिए हमारी सच्ची धन दौलत हमारा परमेश्वर है। बाइबल बताती है एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु ने उससे कहा कि ये कर वो कर, सारी आज्ञाओं को मान। लेकिन उसने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं को बचपन से ही मानता आया हूं प्रभु। वहां पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर ताका, परख कर उसे देखा और एक चीज की कमी प्रभु यीशु मसीह को उस आदमी की दिखाई दी। वो कमी क्या थी पता है? उसका फोकस, उसकी नजर उसके पैसे पर थी, उसकी धन दौलत पर थी। क्योंकि बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि सारी धन दौलत बेच दे और मेरे पीछे चल, तो प्रभु यीशु मसीह उसको गरीब नहीं बनाना चाहते थे प्रियो, लेकिन वो उसका फोकस हटाना चाहते थे। और बाइबल बताती है उसने इनकार किया और वो निराश होकर चला गया। अगर उस बेचारे आदमी को अगर पता होता कि मेरी सच्ची धन दौलत मेरे सामने खड़ी है, तो क्या वो ऐसी मूर्खता वाली हरकतें करता? प्रभु आज हम आपके बच्चे सारी चीजों को पीछे छोड़ते हैं प्रभु, और आपको प्रथम स्थान देते हैं खुदावन। आप ही हमारी सच्ची धन दौलत है। जैसे आपका दास पौलुस कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे सामने थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की खातिर मैंने उन सारी चीजों को कूड़ा और कचरा समझा है। हाँ प्रभु, हमारे लिए आप ही सब कुछ है खुदावन, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की ऐसी आराधना में आप लगे रहें। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम प्रभु यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं मिलकर जोरदार। आपको मालूम है जब हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, स्वर्ग में भी आराधना हो रही है। आपको मालूम है जब हम मिलकर हमारे बीच में प्रभु यीशु के सेवक अमित घाटगे जी हैं, क्या हम उनके लिए ताली बजा के जोरदार प्रभु के सेवक के लिए ताली बजा सकते हैं? अब प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं प्रभु के दास पास्टर सैम नायक जी के लिए भी ताली बजाकर हम जोरदार प्रभु के दासों का निवासक के अध्यक्ष चक्कर नारायण जी के लिए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। पास्टर सारूक जी के लिए ताली बजाएं। इस कलीसिया के बिशप, स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च के फाउंडर, पास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष रेवरेंड बिशप सैमुअल जी के लिए भी हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार ताली, ये प्रभु यीशु के सेवक हैं। पालकिन भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम आराधना करने वाले हैं, लेकिन एक बात थोड़ा समय आपको आत्मा में प्रेरित करना चाहता हूं। इससे पहले प्रभु के दास सूरज प्रेमानी जी आए और हमारे बीच में वो आज की रोटी हमें दे। आप तैयार हैं ना? यीशु ने अपने चेलों को कहा कि ऐसे प्रार्थना करना कि हे पिता हमें आज की, क्या आपने ये प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे आज की रोटी प्राप्त हो जाए? आपको मालूम है कि मूसा को परमेश्वर ने एक निर्देश दिया और कहा कि मैं जो तुम्हें मन्ना दूंगा तुम उसको आज खा लेना। आज आपके लिए कुछ मन्ना है। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिलकर मैं जब तो एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं भाई वरुण से विनती करूंगा हम मिलके दोबारा आराधना करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 28 से लेके उसकी 16 तक बैठे हम लोग, फिर आराधना। निर्गमन 17 अध्याय 8 से लेकर 16। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर कलीसिया परमेश्वर की वचन की ओर जी
करने लगे, लड़ने लगे। क्या पढ़ रहे हैं भाई वरुण आप? चर्च उसका 17 का 8 से। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, मैं चाहता हूं हम सब सुनेंगे। हाँ। हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मैं मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, धीरे धीरे पढ़िए। तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता, तब तक अमालेक प्रबल होता था। मैं चाहता हूं 10 आयत और 11 दोबारा मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, हाँ। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। मेरी तरफ देखिए। हाथ कौन उठा रहा था? जोर से बोलिए। हाथ कौन उठा रहा था? और जीत कौन रहा था? जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु के दास की। हाथ को मारते हैं, आप ये हाथ उठाएंगे, इनकी पत्नी जीत जाएगी। आज ये हाथ उठाएंगे, इनसे जुड़े हुए आत्मिक लोग कुछ जीतने लगेंगे। आज आप मूसा हैं, जब आप हाथ उठाएंगे आपका भाई चंगा हो जाएगा। कोई आपको मन में आज आपकी यहाँ पे आराधना करना आपको ही नहीं जिताएगा, लेकिन आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आत्मिक मंडलों में कोई तो है जो आज जीत रहा है। आज आप उनके लिए मूसा हैं और वो इस्राएली हैं। आपका हाथ उठाना उनको विजयी कर रहा है। आपकी आराधना आत्मिक मंडलों में आपकी कलीसिया को विजय दे रही है, आपके परिवार को विजय दे रही है, आपके व्यापार को विजय दे रही है, आपको चंगाई दे रही है। आत्मिक मंडल में मूसा ने हाथ उठाए और यहोशू और इस्राएली जीते। आज आप आराधना करेंगे, कुछ यहोशू जीत रहे हैं, कुछ इस्राएली जीत रहे हैं। आज आराधना करना सिर्फ इनको ही नहीं जिताएगा, आत्मिक मंडल में आपसे जुड़े हुए कुछ लोग जीत रहे हैं, आपसे जुड़े हुए कुछ लोग जीत रहे हैं। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि आज मैं वो मूसा हूं कि जब मैं आराधना करूंगा जो मेरे लोग इस्राएली हैं वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। और मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, आप मेरी बात के ऊपर विश्वास करिए। हाथ किसने उठाए? बोलेगा। और जीता कौन? आपको मालूम है कभी कभी हमको क्या लगता है, आज आप प्रभु के दास हाथ उठाएंगे ये जीतेंगे। नहीं 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 नहीं, इनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जीत जाएगा। आज आपसे जुड़ा हुआ हर एक चीज जीत जाएगी। जब आप इस बात के ऊपर विश्वास करिए, आत्मिक रेलम के अंदर, आत्मिक मंडलों के अंदर जिनसे आपका कनेक्शन है, आपकी आराधना उनको शत्रुओं पे प्रबल कर रही है, बीमारियों पे प्रबल कर रही है, दुष्ट पे प्रबल कर रही है। जब आज आप यहाँ आराधना कर रहे हैं, आपके लोगों ने जीत में प्रवेश करना चालू कर दिया है, छुटकारे में प्रवेश करना चालू कर दिया है। आपकी आराधना आपके कुछ लोगों को विजयी कर रही है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? आपको मालूम है कभी कभी हमको क्या लगता है, मैं आराधना करूंगा और मैं जीतूंगा। नहीं नहीं नहीं,
सिर्फ तू ही नहीं जीतेगा, तुझसे जुड़ा हुआ हर भाई जीतेगा, तुझसे जुड़ी हुई हर बहन जीतेगी, तुझसे जुड़ा हुआ हर एक वो बात जो अभी तक हार रही थी आज वो जीत में बदल जाएगी, क्योंकि तेरी आराधना मूसा के समान है। और जब तू हाथ उठा रहा है इस्राएलियों को आज विजयी प्राप्त हो रही है। मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, आज जब आप यहां आराधना कर रहे हैं आप वो मूसा है, आपकी आराधना के कारण कुछ यहोशू जीतेंगे, आज इस्राएली जीतेंगे। आज जब आप यहां से लौटेंगे आपको कुछ कुछ शुभ संदेश सुनने को मिलने वाले हैं, कुछ गुड न्यूज, कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। और खबरें ये होंगी, रिपोर्टें बदल गई हैं, जहां पे हम विफल हो रहे थे वहां हम जीत गए हैं। आज आप वो मूसा हैं कि आपके हाथ उठाना इस्राएलियों को और यहोशू को विजयी कर रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद कहता है मैं यहोवा जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं पर विजयी किया जाऊंगा। आपको मालूम है मैं अपनी आत्मा में ऐसा समझ रहा हूं, मैं खाली आपको प्रेरित कर रहा हूं। जब यहां आराधना कर रहे हैं कभी कभी हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आत्मिक मंडलों में कुछ वॉरफेयर आप जीत रहे हैं। आत्मिक मंडलों में जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे थे आज वहां पर कुछ विक्ट्री घोषित हो रही है, कुछ जीत घोषित हो रही है। आपके हाथ उठाना आपको ही नहीं आपसे जुड़े हुए मूसा, आपको मालूम है जब मूसा ने ऐसे अपने हाथ उठाए, इसको मैं पढ़ने लगा और मैं रुक गया। मैंने कहा हाथ तो मूसा ने उठा लेकिन लिखा इस्राएली जीते। कुछ है जो प्रभु हमसे कह रहा है और वो कह रहा है तुम हाथ उठाओ इस्राएली जीत जाएंगे, तुम हाथ उठाओगे यहोशू जीत जाएंगे। आज मेरे भाई मेरी बहन कलीसिया आपकी आराधना के कारण मैं आपको आत्मा में उत्तेजित कर रहा हूं। आपकी आराधना करना, आपके हाथों को उठाना आज आपके लोगों को कई स्थानों पर विजयी कर रहा है। कुछ बीमारियां जा रही हैं, कुछ अंधकार जा रहा है। आप अमालेकियों पे प्रबल हो रहे हैं, आप अमालेकियों पर 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 प्रबल हो रहे हैं। हो सकता है कि आज आपके कुछ लोग युद्ध के अंदर हैं, आज आपके कुछ लोग आपको अमल में उनको लग रहा है हम हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी आराधना उनको अमालेकियों पे प्रबल कर रही है। आपको मालूम है जब इस्राएल युद्ध के अंदर है, यहोशू युद्ध के अंदर है, आपको मालूम है उनको लगा हमको मालूम नहीं हम जीत के भी जा पाएंगे या नहीं, लेकिन आपको मालूम है कुछ थे उनके पीछे जो आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और मालूम है क्या हुआ? आपको मालूम है अचानक से युद्ध के बीच में परमेश्वर की सामर्थ का मैनिफेस्टेशन वहां हो गया। आपको मालूम है सारे मिस्र के लोग, आपको मालूम है अमालेकी पूरी रीति से पराजित कर दिए गए और आपको मालूम है इस्राएली और यहोशू जीत कर गवाही के साथ लौटे। आपको मालूम है जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो हर व्यक्ति के पास ये धारणा थी कि दाऊद मर के लौटेगा, दाऊद। लेकिन आपको मालूम है जैसा लोग दाऊद के लिए सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। मैं आज आपके लिए नबूवत कर रहा हूं, जैसा लोग आपके लिए सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। जो आपका परमेश्वर सोच रहा है वो आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन बोलकर ग्रहण करिए। आज
बहुत सारे इस्राएली शाहुल ये सोच रहे दाऊद मर के आएगा, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है कि दाऊद मर के नहीं आएगा। दाऊद गोलियत का सर लेके लौटेगा। दाऊद गोलियत का सर लेके लौटेगा। आज आप वो दाऊद है कि जब आप वापिस लौटेंगे तो गोलियत का सर वापिस लेकर लौटेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज जो लोग मेरे लिए सोच रहे हैं, नहीं, हो सकता है शाऊल को लग रहा था दाऊद मर के आएगा, उसके भाइयों को, इस्राएलियों को, लेकिन आपको मालूम है जब दाऊद लौटा तो कैसे लौटा? जोर से बोलिए। सिर्फ विजयी होकर नहीं लौटा, लिखा है अपने हाथ में गोलियत का सर लेकर। आज जब आप यहां से लौटेंगे तो आप विजयी होकर लौटेंगे। कैसे लौटेंगे? आपको मालूम है बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 31 में, सुनिए मेरी तरफ से। लिखा है पौलुस और सिलास जेल के अंदर है, बहुत पीड़ित है, उनके हाथों में जंजीरें हैं। क्या है? अरे बोलिए ना, क्या है? और आपको मालूम है मैं अपने चर्च को ऐसे बताता हूँ, उनके हाथ ऐसे लिखते होंगे दोनों। और आपको मालूम है मैं ऐसा कहता हूँ, उन्होंने जंजीरों को ही झांझ बना दिया होगा। उन्होंने जंजीरों को ही आपको मालूम है जो चीजें आपको लग रहा है इन्होंने बांध दिया है, उनको झांझ बनाना चालू करो, उसकी स्तुति करना चालू करो। आप जेल के अंदर जब आराधना कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए द्वार नहीं खुलेंगे, आपके आसपास के भी बंधन टूट जाएंगे। बोलिए आज 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 मेरा दिन है। अब मैं जेल में नहीं रहूंगा। आज मेरे लिए कुछ द्वार खोले जाएंगे। आज जब मैं आराधना कर रहा हूं मेरे लिए नए द्वार खोले जाएंगे। मेरे लिए नए द्वार खोले जाएंगे। मार्च का महीना मेरे लिए नए द्वारों का होगा। मेरे लिए नए द्वारों का होगा। मार्च का महीना मेरे लिए नए द्वारों का होगा। एक काम करते रहिए, आराधना। क्या करते रहिए? यहोशू ने 6 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? किसके लगाए? जोर से बोलिए। और यरीहो की दीवार, मैं ऐसा सोचता हूं यहोशू महायाजक ने बड़े बड़े हथौड़े इस्तेमाल किए होंगे या नहीं किए? उन्हें ड्रिल मिशन इस्तेमाल की होगी। दीवार नहीं लिखा है कि यहोशू को समझ आ गया, आराधना दीवार को गिरा देगी। आराधना जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 15 में लिखा हुआ है, यहोशू ने अपने लोगों से कहा जय जयकार। क्या करो? ये नगर हमें दे दिया गया। क्या आप विश्वास करते हैं नगर हमें दे दिया गया है? क्या आप विश्वास करते हैं नगर हमें दे दिया गया है? क्या आप विश्वास करते हैं नगर यीशु के नाम में जीत लिया गया है? इस नगर में सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी और ये नगर हमें दे दिया गया है। सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी, सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी और ये नगर यीशु के नाम में जीत लिया गया है। ये नगर यीशु के नाम में जीत लिया गया है। सारी दीवारें आपको मालूम है गिरा दी जाएंगी। और आप जब यहां से लौटेंगे तो आपको मालूम है आप पार कर जाएंगे। आज यरीहो की दीवार की गिरने का दिन। क्या आप थोड़ी देर और मिलकर आराधना करने के लिए तैयार? कौन कौन तैयार है? आइए मैं चाहता हूं हम अपने स्थानों पे खड़े और मैं दोबारा से आपको वो बात कहूंगा। जब आप हाथ उठाएंगे, अपने हाथ दिखाइए। मैं समझता हूं सबके पास 2 हाथ है ना? हमारे पास 2 हाथ, भाई बहन, सेवक सेविका है। 2 हाथ है नहीं? अरे बोलिए ना, है मेरे पास। आपके दोनों हाथ उठाना है। आज मैं बोल रहा हूं आप मूसा हैं और कुछ इस्राएली जीतेंगे, कुछ यहोशू युद्ध में जीतेंगे। आपकी आराधना आपसे जुड़े हुए आपके लोगों को विजयी कर देगी। क्या आप तैयार हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप तैयार हैं? जोर से बोलिए आप तैयार
यीशु के लिए हालेलुया। यीशु के लिए ताली बजाएं, जोरदार ताली। और अपनी आंख में बंद करें और आज आप हाथ उठाएंगे, इस्राएली जीतने लगेंगे। ओ इस्राएली जीतने लगेंगे, यहोशू जीतने लगेगा। हालेलुया। या मिलके हमारे पास 10 ताले बाजी अपने हाथों को उठाकर हम मिलके प्रभु के दास के साथ आराधना करें और मिलकर उसको धन्यवाद दें। और आप तैयार है क्या? मेरी तरफ देखिए, अपनी आंख खोलिए। मैं चले आप खुश नहीं है भाई बहन? आप खुश नहीं है क्या? आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी तरफ देखिए। अभी हम मिलके आराधना करने वाले, एक बात और मुझे याद आ रही है। बाद में इसको पढ़ लेना। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा है, यहोशू के ऊपर कई लोगों ने चढ़ाई की कि उसको और उनके लोगों को खत्म कर दे। लिखा है कि यहोशापात महायाजक ने लिखा है 3 दिन उपवास प्रार्थना की। क्या की? और लिखा है यरूशलेम और यहूदियों के बीच में जाके परमेश्वर से बात करना चालू किया। और लिखा है कि तब दूसरा इतिहास 20:15 में लिखा है कि तब परमेश्वर के आत्मा ने एक दास में समाकर कहा, यहोशापात मत डर, ये युद्ध तेरा। आपको मालूम है, आत्मिक युद्ध हमारा है ही नहीं, परमेश्वर का है। और आपको मालूम है, जब आप उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो मालूम है क्या लिखा है? मेरी तरह उनसे मालूम है यहोशापात महायाजक ने क्या कहा। तुम पीछे हो जाओ भाई, एक मिनट आइए पास्टर जी। देखिए, ये आगे थे, पास्टर जी आगे ही। इनके पास बंदूक है, तलवार है, इनके पास आपको मालूम है वो सारी रणनीति की चैने हैं। और पास्टर खागी जी के पास सिर्फ एक कैसे हुए। और पार में यहोशापात ने क्या किया? तुम पीछे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। ये कौन सी बात है? सही किया या गलत किया उसने? अरे बोलिए ना। आत्मिक मंडलों में ये हथियार जरूरी है। इस हथियार से आप नहीं जीत पाएंगे। आत्मिक मंडलों में उसका कोई महत्व नहीं है। आत्मिक मंडलों में जो इनके पास है उसका महत्व है। और आपको मन में यहोशापात जानता था, हथियारों से युद्ध जीता नहीं जाएगा, आराधना से जीता जाएगा, स्तुति से जीता जाएगा। और आज आपको मालूम है, आपकी आराधना भी आज युद्धों को जिताकर गवाही के साथ आपको ले जाने वाली है। गवाही के साथ आपको ले जाने वाली है। बोलिए, आज मेरी गवाही का दिन है। आज जब मैं पहुंचूंगा, मेरे लिए गवाही होगी, मेरे लिए गवाही होगी, मेरे लिए गवाही होगी। आप आमीन नहीं बोल रहे, आमीन नहीं बोल रहे हैं। आपको मालूम है मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में कहूं, क्या क्या है शाम आपको मालूम है। गोलियत के पास, उसको देखकर डरिए मत, आपके पास आराधना है। मैं हमेशा अपने चर्च को ऐसा बोलता हूं, उनके पास सिपाही हो सकता है चेस का, वजीर हो सकता है, हमारे पास राजा है। और राजा आराधना है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम क्या है चर्च? यीशु। मैं फिर बोल रहा हूं, उनके पास सिपाही हो सकता है, उनके पास वजीर हो सकता है, उनके पास घोड़ा हो सकता है, उनके पास ऊंट हो सकता है, हमारे पास राजा है। हमारे पास राजा है। हो सकता है घाटे साहब के पास बहुत कुछ नहीं है, इनके पास राजा है, इनके पास राजा है। आपको मालूम है, एक बात मैं आपको और बताऊं, उसके बाद हम मिल के आए। जब अय्यूब का सब कुछ शैतान ने ले लिया, तो आपको मालूम है वो आपको मालूम है शैतान अय्यूब से, देख मैंने तेरा सब कुछ ले लिया,
और आपको मालूम है ऐसे ही अय्यूब मुस्कुरा रहा था जैसे पास्टर मुस्कुरा रहे हैं। अरे बाइबल कहती है प्रभु के उपस्थिति में आनंद की। आपको मालूम है अय्यूब ने शैतान से क्या कहा? क्या बोल रहा था? मैंने तेरा सब कुछ, अरे जोर से बोलिए। आपको मालूम है अय्यूब ने कहा तुझे मालूम है क्या, मेरा सब कुछ मेरे लिए यीशु है। मेरा सब कुछ, मेरा पैसा, घर, गाड़ी, बंगला नहीं है, मेरे पास राजा है अभी। मेरे पास राजा है अभी। मेरे पास राजा बाकी है। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान आपको बोल रहा है तेरे पास कुछ नहीं, उसको बोलो मेरे पास यीशु है। क्या है हमारे पास? शैतान उससे बोल रहा सब ले लिया। उसको मालूम ही नहीं है अय्यूब का सब कुछ उसका पैसा नहीं है, उसकी संपत्ति, उसकी संतान, उसका बड़ा नाम, बड़ी सामर्थ नहीं है। उसका सब कुछ उसके लिए यीशु है। क्या है? जोर से बोलिए। यीशु आपके पास है तो मैं आपको बोल रहा हूं अय्यूब के समान सब कुछ दुगना होकर लौटा। आप उसकी आराधना करते रहिए। 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 क्या तैयार है? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मालूम है आज ऐसी आराधना उसको दीजिए कि आज जंजीरें टूट जाए। या मैं इस समय अपने आत्मा में एक आवाज सुन रहा हूं कानों में। आपको मालूम है आज कुछ तालों की चाबी आपके पास है, वो आराधना। आमीन भी नहीं है आज आपको मालूम है कुछ ऐसे ही आप आराधना करेंगे आत्मिक मंडलों में। आपको मालूम है आज से आप चाबी रखना चालू होगी और कुछ ताले टूट जाएंगे। कुछ ताले खुल जाएंगे। कुछ ताले खुल जाएंगे। आपकी आराधना आपके लिए चाबी का काम करने वाली है। क्या तैयार है? 5 से 10 मिनट मिलकर तैयार है आप? आज आपकी आराधना आपको मालूम है आपस में जो प्राचीन स्वर में बैठे हैं वो बात करना चाहिए। स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च में कुछ लोग आए हुए हैं वो सच में उसकी आराधना कर रहे हैं। जब आज आप समर्पण के साथ आराधना करेंगे, इस आराधना की बातचीत सिर्फ संसार में नहीं होगी, स्वर्गों में होने लगेगी। चर्चा होने लगेगी। चर्चा होने लगेगी। क्या तैयार है आराधना करें? आइए अपनी आंखें बंद करें। आइए हम मिलकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ उठाएं और धन्यवाद देना चालू करें। 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 आइए मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं, उसका धन्यवाद करिए। चल आवाज उठाइए। आवाज उठाइए। आपकी आवाज उठाइए। बोलना चालू करिए। बोलना चालू करिए। और बेहतर कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यावेळेस देवाचे अभिषिक्त दास पास्टर सूरज प्रेमानी आपल्यामध्ये आहेत. त्यांचा यावेळेस आपण सत्कार करणार आहोत आणि मी विनंती करेन यावेळेस पास्टर सूरज प्रेमानी यांचा सत्कार आपल्यामध्ये पास्टर विकास दास आहेत आणि ते यावेळेस शाल आणि बुके देऊन त्यांचा यावेळेस सत्कार करतील. सर्वजण टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण यासाठी करूया. यानंतर यावेळेस पास्टर सूरज प्रेमानी यांच्या बरोबर सिस्टर प्रमिला या दुबईवरनं आलेल्या आहेत
त्यांचं देखील यावेळेस आपण स्वागत करणार आहोत. आणि मी या चर्चच्या पालखींबाई क्लेरिसाला विनंती करतो की त्यांचा यावेळेस शाल आणि बुके देऊन आपण यावेळेस सत्कार करायचा. यानंतर ज्यांच्यामुळं आज माऊली संकुल या ठिकाणी संध्याकाळी देखील पास्टर सूरज प्रेमाणे यांची सभा संध्याकाळी 6 वाजता होणार आहे. आणि मी आपल्या आलेल्या सर्वांना विनंती करेल की संध्याकाळी देखील आपण सर्वांनी तिथे यायचं आहे. आणि या सुंदरच्या संधीला आज बायबल स्टडीसाठी आणि संध्याकाळी माऊली संकुल या ठिकाणी पियानो आणण्याचं जे काम आहे ते आपल्यामध्ये पास्टर सादिक यांनी केलेलं आहे. त्यांचं देखील आपण टाळ्या वाजवून या ठिकाणी स्वागत करूया. आणि पास्टर प्रकाश चक्रनारायण यांना विनंती करतो की आपण पास्टर सादिक यांचा यावेळी सत्कार करायचा. प्रभूला धन्यवाद देऊया. वेळ झालेला आहे. थोडंसं शूटिंग पास्टरांचं चालू असल्यामुळं यासाठी थोडासा वेळ झालेला आहे. तरी हरकत नाही. यावेळेस आपण देवाच्या वचनाकडे जाणार आहोत. और हमारे बीच में पास्टर सूरज प्रेमाने जी है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप आके प्रभु का वचन हम सबके लिए जो आशीष का कारण है, जो कार्य किए बिना वापिस नहीं आता, उस वचन के द्वारा प्रभु हमारे भेंट ले लेंगे. Praise the Lord. आवाज थोड़ा बढ़ाइए और शार्प करिए. हालेलुया. कितने लोग आज की दोपहर खुश हैं? आपसे एक निवेदन है, जो लोग बाहर हैं वो जल्दी से अंदर आए और सब अपनी अपनी प्लेस पे बैठ जाएं. प्लीज एक वॉलंटियर बाहर जाइए, जो लोग बाहर हैं उनको अंदर ले आइए. मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया. सेकेंडली मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर सादिक जी और उनके पूरे परिवार और उनकी मिनिस्ट्री के लिए. और उन्होंने हमें न्योता दिया एक बार फिर से कि हम नगर आए. थैंक यू सो मच पास्टर, इट्स अ प्रिविलेज. थैंक यू सो मच. मेरे साथ मेरी टीम है, भाई गौरव, भाई दिपेश. और एक्चुअली हमारी बहन हमारे चर्च में 3 दिन का इवेंट है कल से, तो वो अटेंड करने आए थे. हम आपका भी स्वागत करते हैं. चलिए, कितने लोग खुश हैं? पास वाले को अच्छी सी स्माइल दें, अच्छी वाली दें. हाँ, उन्हें कहिए अपने पीले पीले दांत दिखाओ जल्दी जल्दी. यस, हंसना जरूरी है जी, है ना. मुझे सीरियस लोगों से बहुत डर लगता है. आप जब भी खुदा के घर में आए खुश हो गए. बाइबल कहती है, मैं आनंदित हुआ जब किसी ने मुझे कहा चलो प्रभु के घर पर चलो. आमीन. परमेश्वर के घर में आना एक आनंद की बात है. आमीन. चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. मैं बहुत छोटा सा मैसेज अभी पेश करना चाहता हूँ. और आधा खाना हम अब खाएंगे, आधा खाना हम शाम को खाएंगे. ठीक है. आई जस्ट स्पेंड 40 और 45 मिनट्स. मैं सिर्फ आपके बीच में
40 से 45 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आइए आप सबके सामने देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या आप जानते हैं शैतान हमेशा से आपकी जिंदगी में एक कोशिश करता है, एक प्रयास करता है, और वो है आपकी जिंदगी में छोटी बातों को बड़ा कर देना। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं इनकी जिंदगी में एक्चुअली तकलीफ है ही नहीं, पर वो उसे सोच सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि वो पहाड़ बन जाता है, और फिर ये चीजें उनकी सेहत के ऊपर आती हैं, उनके मूड को खराब करती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो उसमें शामिल नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में इतना सोचते हैं कि आपने चीजों को सोच सोच के इतना बड़ा बना दिया है कि अब आपको खुदा छोटा लगने लगा है? सदैव हमेशा से शैतान यही करता है। लास्ट ईयर मेरे फादर बाईपास सर्जरी से गुजरे, मेरी मम्मी बीमार थी, हम बहुत सारी तकलीफों से निकले, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं मैंने एक दिन भी सेवा बंद नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर इनसे बड़ा है। आई नो द लॉर्ड इज बिगर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान की इस चाल को समझें। वो कभी आपको हरा ही नहीं सकता, पर वो आपको पूरा विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीतोगे। मैं फिर से कहूं, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो आपको विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीत पाओगे। बहुत लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने का मतलब हिम्मत हार जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो कोई कोर्स नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, वो किसी सब्जेक्ट को चुनाव नहीं करते, उनको लगता है मुझसे होगा ही नहीं। जानते हैं आपसे क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका विश्वास है मुझसे नहीं। हमारे प्रभु ने कहा जैसा एक व्यक्ति का विश्वास है वैसा ही उसके लिए होता है। इन दिनों में बहुतों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ठीक नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई हो मेरी बहन, परमेश्वर ने ये जिंदगी जीने के लिए आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर नहीं चाहता आप विक्टिम्स की तरह जिए, प्रभु चाहता है आप विक्टोरियस की तरह जिए। आपकी सोच में जय होनी चाहिए, आपके विचारों में आप जीते हुए व्यक्ति होने चाहिए। जब एक इंसान यहां पर जीता हुआ रहता है, वो इंसान कभी कोशिश करना बंद नहीं करता, क्योंकि वो यहां पर जीता हुआ। यही कारण था कि शाऊल एक बार भी गोलियत से लड़ने नहीं गया और उसे डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जीत सकता। आपने देखा एक बार भी उसने कोशिश नहीं की उसे मारने की, पर उसने पहले से विश्वास कर लिया वो नहीं जीतेगा। लेकिन आपने दाऊद को देखा, वो युद्ध में जाने से पहले कहता है, हे राजा तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा दास जाएगा, वो लड़ेगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये बंदा वहां जाने से पहले जीता हुआ था।
जय की शुरुआत यहां से शुरू होती है। एक आदमी सबसे पहले यहां जीतता है, उसके बाद बाहर। और मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी जिंदगी क्यों है आखिर कुछ लोगों की। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उन्हें वचन पढ़ने का समय नहीं, उन्हें वचन बोर करता है, उन्हें वचन पढ़ते समय नींद आती है। क्यों यीशु ने कहा कि पथरीली जमीन है, झाड़ियों वाली जमीन है, किनारे के मार्ग गिर गए, मार्ग के किनारे बीज गिर गए। आप देख रहे हो हर चीज बीज पे हमला कर रही है, बीज पर, जमीन पर नहीं। आप कभी इस बात को हमेशा अपने साथ याद रखिए, अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, आप कितनों से भी हाथ रखवा दो, आप कभी नहीं जीत सकते। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कितने भी बड़े बड़े लोगों से अपना हाथ रखवा दो, इवन आप उनको पैसे भी दे दो कि ये पैसे ले लो और अपना हाथ मुझ पे रख दो, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी अपनी जिंदगी में एक विजयी जीवन नहीं जी पाएंगे। याद रखिए, यहां देखिए, मैं पहले इंग्लिश में कहता हूं और उसके बाद मैं आपको हिंदी में बोलता हूं। अनॉइंटिंग रिमूव demons, word renew your mind। जब अभिषेक आता है तो दुष्टात्मा निकाल जाता है, लेकिन याद रखिए दुष्टात्मा आपके अंदर कुछ गढ़ बना के गया है, कुछ बंधन बना के गया है, अपनी हारी हुई सोच आप में डाल के गया है। वह सोच सिर्फ परमेश्वर का वचन नया करता है। Only the word of God। अब आप सोचिए, आप किसी मीटिंग में गए, एक प्रभु के दास आए थे, इसीलिए मैं इतना जल्दी पावर डिस्प्ले मिनिस्ट्री से इतना इंप्रेस नहीं होता। लोग कहते हैं ये प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आया। मैं उनसे पूछता हूँ, प्रॉफिट जी वचन कितना बता के गए? नहीं सर, उसको वचन कहाँ से, उसको हाथ रखना था। अमीरों में पहले रखेगा, गरीबों को बाद में रखेगा। कई लोग कहते हैं मैंने इस प्रॉफिट को बुलाया, उस प्रॉफिट को बुलाया। आप आजाद तो करके गए लोगों को, लेकिन 3 महीने के बाद आप वापस आइए, यही लोग आपकी सभाओं में आएंगे, फिर से हिलेंगे, छोड़ मुझे यीशु के नाम। क्यों? छुटकारा तो हुआ, मन वैसा ही। आज मैं यंग लोगों से स्पेशली पूछना चाहता हूं, आई नो आपको मेरी बातें बहुत चुभती होंगी और चुभनी भी चाहिए। इसको चुभ रही है मतलब वो ध्यान से सुन रहा है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे बताएं कितना समय आप प्रभु के वचन को देते हैं? आज हमारे चर्च के भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू दी एंड मैं इनको बाइबल की तरफ ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है वो सभा सफल है जिस सभा में से निकलने के बाद लोग अपने घर में बाइबल पढ़ें। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको नहीं संभाल सकता। आप मुझे कहोगे ना पास्टर, मैं आपके साथ रोज 10 मिनट फोन पे बात कर सकता हूं क्या? मैं आपको, आप बिलीव करो, आप मुझे कॉल करेंगे ना पहले दिन, मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूंगा, हाँ कैसे हैं। नेक्स्ट डे आपको फील होगा कि पास्टर का मतलब पास्टर जैसे कल बात कर रहा था ना, आज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम थक जाएंगे। आप किसी को नहीं संभाल सकते। इसलिए पौल इफिसियों को कहता है, मैं तुम्हें वचन के हाथों में सौंपता हूं। आप और मैं किसी को नहीं संभाल सकते। आपको चाहिए, आप कोशिश करके देखिए, आप थक जाएंगे एक दिन। लोगों को उन्हें दीजिए जो उनको संभाल सकता है, और वो सिर्फ यीशु है। It's only Jesus। और यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर वचन है। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए अपने पास वाले से कहिए, अपनी सुस्ती से लड़ो और प्रभु का वचन पढ़ो। मैं
नो इस पे हंसने की कोई बात नहीं है, आई एम सीरियस। प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक योर लाइफ सीरियसली। अगर प्रभु के लिए इस नगर में कुछ आपको करना है ना, तो आज से शुरू करना पड़ेगा, और कुछ सालों के बाद परमेश्वर आपका उपयोग करना शुरू कर देगा। मैं आपको सच कहता हूं, जो आपने आज नहीं बोया वो आप कल नहीं काट सकते। आई एम प्रैक्टिकल, नॉट ओवर स्पिरिचुअल। मुझे कोई मजा नहीं आता है अपने बारे में बोलने में, मैं खुद भी बोर होता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर आपको कहता हूं, मैं 1 मिनट बर्बाद नहीं करता। मुझे पता है अगर मैंने पैसे खो दिए ना, मैं मेहनत करूंगा, मुझे वापस मिलेंगे। मुझे पता है अगर मैंने ठंडा खा लिया, मुझे जुकाम पकड़ेगा, मैंने मेडिसिन ले ली, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपना खोया हुआ समय कभी नहीं लौटा सकता। A.W. टोजर ने कहा, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। आप हर चीज जो मर गई आप उसे जिंदा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खोए हुए समय को कभी वापस नहीं ला सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वचन शुरू करने से पहले, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक अनुशासन बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए लाइफ में। प्रभु का वचन समझ में आए ना आए तो भी पढ़ो। कई लोग कहते हैं, पास्टर मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हो सकता है एक अध्याय में आप बहुत सारी बातें नहीं समझ पाए, लेकिन उसी अध्याय में प्रभु ने आपको कुछ कुछ बातें जरूर समझाई होंगी। एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको और गहराई में ले जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल पढ़ना मटकों में पानी भरने की तरह है। भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। एक दिन प्रभु उस मटके को छुएगा और सारा पानी दाखरस में बदल जाएगा। 100%। हालेलुया। लेकिन पास्टर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। उसका रीजन क्या है? ये रीजन, हम इसे देखते नहीं है इन दिनों में। हम इन दिनों में घुसे हुए इसके अंदर। बोलो बाजू को, घुसे हुए, गुस्से हुए, गुस्से। बाथरूम में भी ले जाते, पेट साफ हो जाता है, उसके बाद भी बैठे रहते, पता ही नहीं चलता, इतने खोए हुए रहते। एक दिन मैं किसी मीटिंग में गया, अब 3-4 भाई साथ में थे। एक भाई वॉशरूम में गया, आधा घंटा हो गया, हम लोग बाहर खड़े थे, तो हमने फिर स्लाइडली नॉकिंग की, ए थोड़ा बाहर आना। वो सुन ही नहीं रहा। हमने सोचा ये नहाने तो गया नहीं, खाली वॉश सिर्फ एक क्लीन होने के लिए गया था, साफ होने के लिए गया था, फिर बाहर क्यों नहीं आया? बाहर पता है जब वो आया तो ऐसे आया, पबजी खेल रहा है। सुबह फोन चाहिए, दोपहर को फोन चाहिए, हर जगह पे हम फोन लेके खड़े हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? कम ऑन, यस नो नो यस। यहां पर कितने लोग हैं जिनके शक्कर के जहाज हैं? यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने अहमदनगर में 3-4 मॉल लिए? या कितने लोग हैं जिन्होंने रेलवे खरीदी है? कोई नहीं है। तो ऐसा क्या काम है बोल रहे हैं? एक व्यक्ति हो जिसने मॉल खरीदा हो, रेलवे खरीदी हो, तो मुझे समझ में भी आता है सारा दिन बिजी रहेगा। आपने तो कुछ भी नहीं खरीदा है, तो ऐसा क्या काम है कि आप हम लोग घुसे रहते हैं? अरे जवानों को छोड़ो, बुजुर्गों को मैंने अंकल आंटियों को देखा है, आईने में देखना ही बंद कर दिया है। आंटी आप करेंगे तो बच्चे कैसे नहीं करेंगे? देखिए ये मेरा फोन है, आप कभी नहीं देखेंगे मैं इसको लेके बैठ के स्क्रॉल करता हूं, नहीं। मुझे काम पड़ता है मैं इसको उठाता हूं, काम नहीं पड़ता है पड़ा रहता है।
फोन आएगा खुद ही उठाऊंगा, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हुआ। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, कलीसिया ने अपनी सामर्थ इसीलिए खोई है क्योंकि कलीसिया ने अपना फोकस खोया। एंड आई एग्री विद हिम। उन्होंने कहा कलीसिया ने अपना अभिषेक इसीलिए खोया है क्योंकि कलीसिया ने प्रभु पर अपना ध्यान खो दिया। दैट इज अ रीजन आज बहुत सारे लोगों के ऊपर आज कोई अभिषेक नहीं है, सिर्फ उनके पास नॉलेज है। आज का वचन मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे आपके सिर्फ 25 से 20 मिनट चाहिए, फिर मैं शाम को आपसे फिर मिलूंगा। लेकिन आज मैं जो बताना चाह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को हील कर सकता है। ये आपको मानसिक तौर पे चंगा कर देगा, ये आपको अंदर से एक जय भरी जिंदगी देगा। आमीन। तैयार है सर? तो तैयार है? हाथ दिखा सकते हैं अपना जो लोग तैयार हैं। ओके, जिनका हाथ नीचे था कृपया मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाएं ताकि मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल सकूं। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब। मेरे साथ खोले द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब। 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, उसका 13 अध्याय। ये पुराने नियम में है, ये हमारी बाइबल की चौथी किताब है। अगर आप नए हैं मैं आपके लिए वेट करूंगा, आप खोले अच्छे से द बुक ऑफ नंबर्स। जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है उनकी सहायता करें। गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर। सब साथ बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग जो इजराइली कहलाते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो एक जगह पे गुलाम थे जिसका नाम था मिस्र। वो स्लेव से इजिप्ट में। और बाइबल कहती है जब वो गुलाम थे, परमेश्वर ने एक दिन अपने दास मूसा को कहा कि तू वहां जा और मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सभी जानते हैं मूसा वहां जाता है और फिरौन से कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। और हम सभी जानते हैं मूसा के बोलने पर भी फिरौन उन्हें नहीं जाने दे रहा था। फिरौन का हर नाम फिरौन के ऊपर एक विपत्ति लेके आ रहा था। लेकिन अंत में एक समय ऐसा आया जब बाइबल कहती है उस राजा ने उनके लोगों को छोड़ दिया। इस्राएलियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इस्राएली मिस्र से निकल चुके थे पर उनके अंदर से मिस्र, अब यहां देखिए, डोंट वरी, वहां मत देखिए, यहां देखिए, ये होता रहता है। यहां देखिए, यहां देखिए, इजराइली मिस्र से बाहर निकले थे पर मिस्र कभी भी उनके अंदर से बाहर नहीं आया। बहुत बार हम दुनिया से बाहर आ जाते हैं पर दुनिया हमारे अंदर से बाहर नहीं आता। क्या है दुनिया? क्या है दुनिया? What is the meaning of world? जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो याद रखिए परमेश्वर ने लोगों से प्यार किया है, उस सिस्टम से नहीं जिस सिस्टम से ये दुनिया चल रही है। बल्कि ये सब बैठ जाइए, नो इशू। मेरी आवाज बहुत बड़ी है, डोंट वरी, आ रही होगी आवाज मेरी।
है ना, लास्ट तक आ रही है। वे मिस्र से निकले थे, पर मिस्र उनमें से कभी बाहर नहीं आए। इवन मिस्र से निकलने के बाद भी उनके मन मिस्र में ही थे। जब भी वो तकलीफ आती थी वो वहीं पर जाने के लिए कहते थे, हम यहां क्यों आए हैं, हम वहां ठीक थे। आप जानते हो वो खुदा में थे लेकिन फिर भी खुदा में नहीं थे। उनका खुदा जरूर उनके पास था लेकिन उनका मन उनके खुदा के पास नहीं था। फरीसी भी इसी तरह की जिंदगियां जीते थे। यीशु ने एक दिन उन्हें कहा, तुम मुंह से मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे मन मुझसे बड़े दूर हैं। क्या है दुनिया? What is the meaning of Egypt? दुनिया के लोग 4 जगहों पर अपना दिमाग यूज करते हैं और 4 जगहों पे I'm sorry मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे माफ करिए। They are crazy. I'm sorry, लोग इन चीजों के पीछे पागल हैं जो मैं कह रहा हूं। अब पहली चीज, ये दुनिया फॉलो कर रही है ताकत के पीछे। हर कोई बड़े लोगों से संबंध रखना चाहता है ताकि जिंदगी में कुछ आए तो उनको इन्वॉल्व किया जाए। दे आर फॉलोइंग पावर। सेकंड, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं स्टेटस। मेरी पहचान हो, मैं बड़ा बनूं, चाहे क्रिश्चियन सर्कल में ही, लेकिन मैं बड़ा बनूं, लोग मुझे पहचाने मैं कुछ हूं। और तीसरी चीज जो दुनिया फॉलो करती है वो है पैसा, मैमन्स, क्योंकि पैसा उन्हें लग्जरीज प्रोवाइड करता है। एंड अ फोर्थ थिंग जो लोग फॉलो करते हैं इन दिनों में, डोंट फील शाय, आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये सच है, आज ये चीजों को समझ लीजिए। और चौथी चीज जो दुनिया इस चीज को फॉलो कर रही है वो है सेक्स, व्यभिचार, वासना। आपने आज के जवानों की हालत देखी, वो आपको अपना फोन नहीं दिखा सकते। इट्स फुल ऑफ फिल्थीनेस। वो किसी को छूते नहीं है शायद, लेकिन उनके दिमाग में इमेजिनेशंस में सिन चलता रहता है। वे मिस्र से निकले थे पर मिस्र कभी उन लोगों में से बाहर नहीं निकल पाया। आप जानते हैं जब परमेश्वर का दास मूसा उन लोगों को वहां से बाहर ले आता है और वो उनको जंगल के रास्ते से कनान लेके जा रहा था, जिसका आज एट प्रेजेंट नाम इजराइल है। और जब वो उन्हें वहां ले जा रहा था, बाइबल कहती है जब वो फाइनली वहां बॉर्डर पे पहुंचे तब परमेश्वर मूसा से कहता है, हे मोसेस वेट कर। इस लैंड पर कब्जा करने से पहले मैं चाहता हूं तुम इस लैंड के बारे में कुछ चीजों को जान लो। और परमेश्वर उन्हें 12 लोगों को, हर कबीले का एक व्यक्ति, हर ट्राइब का एक पर्सन जो है वो वहां से बाहर आता है। और परमेश्वर 12 लोगों को वहां भेजते। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप ऐसा समझ लीजिए प्रीचिंग अब स्टार्ट हो गई। इससे पहले जो भी मैंने बताया वो सब एक नॉलेज की तरह था। अब कुछ हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो लोग वहां पर गए और जब उन्होंने अंदर रैली की जाती, उन्होंने हर चीज ऑब्जर्व की, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि सचमुच ये देश दूध और मधु की धाराओं वाला देश, a land was filled with honey and milk। जमीन अच्छी थी, पेड़ अच्छे थे, लिखा है वहां के जो घर थे वो कच्चे नहीं बड़े पक्के थे, सब चीजें औसम थी। और ये सारी चीजें देखते देखते उन्होंने वहां एक चीज देखी। बाइबल जो हमारे भाई ने पढ़ा, बाइबल कहती है नपीले, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा गया है जाइंट्स, दानव।
बाइबल कहती है उन्होंने दानवों को देखा जो कद और काठी में बहुत बड़े थे, और जब उन्होंने उन दानवों को देखा और जब वो बाहर आए और मूसा से मिलते हैं, मूसा को कहते हैं, हे मोसेस, लैंड वाज सुपर, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब ऑसम है, लेकिन एक चीज याद रख मूसा, हम जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे जी? क्या कारण है नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमने वहां पर दानव देखे और हमें यह भी पता है इन दानवों की नजर में हम लोग टिड्डियों की तरह। कहिए टिड्डी। ओके, बात समझ से कहो टिड्डी। ना ना ना, इशारा करके बोलो टिड्डी। टिड्डी जी, टिड्डी। एक चीज समझ में नहीं आई, हो सके तो नगर आंसर दे इस चीज का। इन लोगों ने एक भी दानव से बात नहीं की, हेलो हाउ आर यू, कितने सालों से रह रहे हो यार। इन्होंने कभी एक भी दानव से बात नहीं की। इन्हें पता कैसे चला कि ये दानव हमें टिड्डी समझते हैं? That's the question. आप मुझे मेरी बाइबल में से या अपनी बाइबल में से शो मी अ सिंगल रेफरेंस, मुझे एक रेफरेंस बता दीजिए कि किसी दानव ने जाकर और किसी आदमी ने जाकर किसी दानव से पूछा, सर हाउ आर यू, कैसे हैं? थोड़ा बताइए आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। भाई तूने किसी से बात नहीं की, तुझे कैसे पता चला? प्रॉब्लम पता है क्या था? कई अपने पास वाले से उनके दिमाग चल रहे थे। बहुत सारे लोगों के दिमाग चल रहे थे। जब उन्होंने उनको देखा कि ये इतने बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो एक्चुअली ये इनकी सोच थी कि हम टिड्डी हैं, ये बहुत बड़े हैं, और इनको लगा ये भी कई लोग जब क्या करते हैं, जो वो खुद के लिए सोचते हैं ना, उनको लगता है सब उनके लिए वही सोचते हैं। आपने घर से पैसे चुराए, आप बाहर निकल गए और आपका फ्रेंड आपको ऐसा देख रहा था, आपको पहला ख्याल आया, इसको पता चला। ट्रस्ट मी, लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचते जी, आपका दिमाग चल रहा है। फोकट पे दुश्मन या पंगे लेके बैठे, मैं इससे बात नहीं करूंगा। अरे उसने बोला क्या है आपको? वो बात नहीं करता, हो सकता है वो टेंशन में हो। मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी 2 महीने तक बात नहीं हुई। एक दिन वो मुझे मिला, मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था, तो उसने मुझे कहा, पास्टर जी कैसे हो? मैंने कहा अच्छा, आज याद आई है मेरी। तो बात ही नहीं करता था मुझसे, तो बड़ा व्यक्ति बन गया। मेरा पास्टर पापा 2 महीना हॉस्पिटल में थे, 2 महीना तक मैं उधर ही था, कहां से फोन करूं मैं आपको? विश्वास कीजिए, लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचते। विश्वास कीजिए, प्लीज ये मत समझना मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं। अब जो मैं कहूंगा, लोगों को हमारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, दे आर वेरी बिजी। लेकिन हम सोचते नहीं, ये कुछ तो सोच रहा है मेरे बारे में। वो नहीं सोच रहा है भाया, तेरा दिमाग चल रहा है। इनके अपने दिमाग चल रहे हैं। यही प्रॉब्लम है हमारी, इधर ही इशू है, दिमाग का चलना। एक आंटी ने मुझे कहा प्रेयर करो मेरे लिए। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा आंटी ठीक है, मैंने प्रेयर कर ली। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा अच्छा अभी सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ आंटी होगा ना, एक काम करो, एक प्रार्थना और करो। अरे ये कोई मंत्र है क्या, बार बार जप? कई लोगों को लगता है लंबी प्रार्थना करेंगे तो जल्दी सुनी जाएगी, छोटी प्रार्थना करें तो परमेश्वर शायद सुन नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने सिर्फ इतना कहा, सॉरी पतरस से डूबते डूबते सिर्फ इतना कहा था, मुझे बचा, और उसको बचा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी प्रेयर नहीं करनी चाहिए, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं छोटी दुआएं भी सुनी जाती हैं। हालेलुया। अब कृपया ये मत सोचना आज से लंबी क्यों करूं।
क्योंकि कई बार हम वो प्रचार करते ही नहीं है जो आप सुनते हो। कुछ लोग वो सुनते हैं जो हम बोलते ही नहीं। हमारे चर्च में एक भाई आया, लिसन, इसकी बातचीत सुनो, हैरान हो जाओगे सुन के। A person came in our church. मैं उसे सोफार बजा रहा था तो वो आया। मीटिंग के बाद उन्होंने किसी से पूछा, आपके पास्टर से बात हो सकती है क्या? उन्होंने कहा हाँ, सबसे करता है, बजाओ। वो आया और उसने मुझे कहा, पास्टर आपने एक काम आज बहुत गलत किया। मैंने कहा बताओ क्या किया? किसी चेले ने गुराई नहीं बजाई। मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है, क्या आप ये बात जानते हो किसी चेले ने फेसबुक भी यूज नहीं किया? कोई चेला व्हाट्सएप यूज नहीं करता था, न करता था। आते हैं ना कभी कभी ऐसे नमूने। एक चर्च से हमें कॉल आया, हमारे एक भाई को, मदर यरूशलेम, आप गलत चर्च में हो। उन्होंने बोला क्यों? यीशु 2001 में आए थे और आके चले गए, और हमारा चर्च का मेंबर भी बड़ा सयाना। उससे बोला तेरे को भी नहीं लेके गया? उसे फोन रख दिया, अभी वो हमारे चर्च में आता है। बोलता है हाँ यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं भी रह गया। बाइबल कहती है, वे कहेंगे मसीह वहां है, मसीह यहाँ है, लेकिन डरना मत, जैसे बिजली कड़कती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। Do you know, इस्राएलियों का प्रॉब्लम क्या था? उनके दिमाग चलते रहते थे। मैं सच्ची कहता हूं मेरे भाई बहनों, विश्वास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, सिर्फ आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? दिमाग चल रहा है, और इतना चल रहा है वो आपको चला रहा है। सोचते रहते हैं। कुछ लोग रास्ते के बीच से चलते, सोचते मैं उस दिन गाड़ी चला रहा था, एक अंकल बीच रास्ते से चल रहे थे। मैंने कहा अंकल बीच रास्ते से चल रहे हो, फिर क्या हुआ? तू साइड से जा रहा। जब उन 10 लोगों ने मूसा को कहा हम उसमें नहीं जा सकते, भले ही देश महान और उत्तम है, दिस नेशन इज ग्रेट मोसेस, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर नपीले रहते हैं और हम उनकी नजर में टिड्डी हैं, टिड्डी। मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है? आप ये कोर्स मत लो, आप सीए मत लो, आप सीएस मत लो, आप ये मत लो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, लो, परमेश्वर तुम्हें जय देगा। जानते हैं मेरे चर्च के बच्चे मुझसे क्या प्रार्थना करवाते हैं? कहते हैं पास्टर प्रेयर करो, हम बहुत पढ़ें, अच्छी नौकरियां करें, अच्छे पैसे कमाएं ताकि चर्च को सपोर्ट करें। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। पंजाब से कॉल आया, एक 8 साल का बच्चा मुझे कहता है सर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बड़ा व्यक्ति बनूं, बहुत पैसे कमाऊं और मैं पंजाब पे हर जगह आपकी क्रूसेड करवाऊंगा। 8-year बॉय। कुछ लोगों ने ना आपकी सोच को, भाइयों, आपकी सोच को सीमित कर दिया है। टाइम लगेगा, नहीं होगा। अरे छोड़ो उन चीजों को। कोई आपका माइंड सेट नहीं करने पाए। आपका माइंड सेट सिर्फ परमेश्वर का वचन कर पाए। और बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उससे सब कुछ कर सकता हूं। चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं अपने बाजू वाले को बोलिए तू सब कुछ कर सकता है। ना। यस, हम
अपना मुट्ठी बंद करके उसको बोलो तू सब कुछ कर सकता है। जो आपके विजन को छोटा करे ना उसे दूर भागो। जो आपको कहे ना बस तेरा समय हो चुका है अभी आराम कर, उसको बोलो तू आराम कर, मैं भागेगा। हर कोई, आपने देखा यीशु ने क्या किया जब वो याईर के घर पे गया, रोने वालों को उसने बाहर निकाला। कुछ लोगों को मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग को अपनी जिंदगी से दूर करो, उनको बोलो मेरे साथ रहेगा तो ये बातें नहीं करने का। बाइबल कहती है राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। ओ, शायद आपको लगेगा ये घमंड है, मैं दृढ़ता से कहता हूं भारत मेरा, इंडिया इज माइन। आपका भी यही होना चाहिए। यस, जिस देश में हम रहते हैं खुदा ने हमें ये देश दे दिया है। वेट एंड वॉच, आने वाले दिनों में नगर के हर घर में प्रभु की आराधना होगी। एक छोटा विजन लेके आप दौड़ नहीं सकते। अपनी सोच को ठीक करो भाइयों बहनों। मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा हूं ये मिलेगा वो मिलेगा, पर मैं चाहता हूं आप हर जगह पे विक्टोरियस रहें। जानते हैं उन 12 लोगों में से 10 लोगों ने ये कहा, लेकिन 2 लोगों की सोच बड़ी अलग थी। उन्होंने कहा हे मूसा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, छाया उनकी तरफ से हट चुकी है, प्रभु हमारे साथ है, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे क्योंकि खुदावंत हमारे साथ है। आप जानते हो 2 लोगों की सोच ऐसी क्यों थी? क्योंकि 10 लोगों ने जब दानवों को देखा तो दानवों के बाद उन्होंने खुद को देखा, लेकिन यहोशू और कालेब ने दानवों को देखने के बाद खुद को नहीं परमेश्वर को देखा। ये जानते थे कि हम में ताकत नहीं है, पर ये मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी, आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है पर आपके खुदा से नहीं, आपके परमेश्वर से नहीं है। वो हर चीज का कंपैरिजन अपने साथ मत करो। मैं ये कैसे करेगा? हर चीज का कंपैरिजन परमेश्वर के साथ करो, चीजें आसान हो जाएंगी। सोचो यहां दानव खड़ा है, उसको देखने के बाद आप खुद को देख रहे हो, आप निराश कैसे नहीं होंगे? लेकिन सोचो उसको देखने के बाद आप खुदा को देख रहे हो, आप कहते होंगे, आप सोचते होंगे पास्टर ये कैसे हो सकता है, इतने छोटे लोग इतने बड़े लोगों को हराए। क्यों? क्या दाऊद ने दानव को नहीं मारा था? दाऊद ने जायंट को मारा था, उसी के द्वारा तो वो सामने आया। क्या लगता है आपको परमेश्वर ने आपका अभिषेक क्यों किया है? Why God has anointed your life? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक क्यों किया है? 1 शमूएल 17 अध्याय में दाऊद गोलियत से लड़ा है, पढ़ के देखिए। 16 में सैमुएल ने उसका अभिषेक किया। मत्ती 4 अध्याय में यीशु शैतान से लड़ा, पढ़ के देखिए। 3 में दरियाए यरदन पर उसके ऊपर अभिषेक आया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस प्रचार करता है, पढ़ के देखिए। उससे पहले उनकी जिंदगियों में पेंटिकॉस्ट का दिन आया। परमेश्वर ने किसी को फील्ड में नहीं भेजा, सबसे पहले उनका अभिषेक किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अभिषेक आता ही दानवों को हराने के लिए। दानवों को पहचानो, अंडरस्टैंड योर जाइंट्स। कौन है आपका दानव? कौन सी चीज है जो आपके लिए बड़ी है? कुछ कह सकता हूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? जानते हो विश्वासियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो समस्या के बारे में बात करते हैं, समस्या से बात ही नहीं करते।
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैठे रहेंगे टेबल पर कुर्सी लगा के क्या होगा चीजों को और बड़ा बनाते। बाइबल नहीं कहती समस्या के बारे में बात करो, बाइबल कहती है अपनी समस्या से बात करो। बाइबल नहीं कहती है पहाड़ों के विषय में बात करो, बाइबल कहती है पहाड़ों से बात करो। अरे कोई बीमार है, आप बैठे हो उसके सामने चर्चाएं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अरे इससे अच्छा उसके सर पे हाथ रखो, उसकी बीमारी को कमेंट करो, वो चंगा होगा। कितने दिनों के बाद जानते हैं परमेश्वर का राज्य आपके शब्दों पे चलता है। किंगडम ऑफ गॉड बहुत हद तक आपके वर्ड्स पे बिलोंग है। क्यों? उसने कहा जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो मैं स्वर्ग से खोलूंगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो मैं स्वर्ग से बांधूंगा। इट मींस आप जो करेंगे स्वर्ग उसकी क्रिया देगा। आपने यीशु को देखा, उसे तूफान से बात की, तूफान शांत हो गया, मुर्दे से बात की, वो जिंदा हो गया। कितने दिनों के बाद देखते थे यीशु कहता था और स्वर्ग उसे बैकअप दिया करता था। कई बार हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का राज्य बहुत हद तक तेरे शब्दों पर निर्भर है। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, गरीब का तो कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी डिप्रेसिंग बातें करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब कौन बोलता है आपको बोलने के? चलिए बाइबल खोलिए, ये बोल के हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। मत्ती 6 अध्याय खोलिए। जरा पढ़िए 6 अध्याय का। परंतु एक मिनट, 31% जोर से पढ़िए। इसीलिए तुम चिंता करके हाँ, यह न कहना, चिंता मत करना कि चिंता करके यह न कहना। बाइबल कहती है चिंता करके यह न कहना, क्या क्या न बोलना, कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। ओके, यहाँ क्या देखिए, सामने देखिए। बाइबल ये कहती है चिंता मत करो, ये बाइबल ये कह रही है चिंता करके बात मत करो। चिंता कौन देता है? प्रभु देते हैं ना, है ना? प्रभु विचार डालते हैं ना, तेरा क्या होगा। चिंता कौन देता है? शैतान। अब यहाँ क्या लिखा है? चिंता करके। जानते इसका मतलब क्या है? जो शैतान तेरे कान में बोल रहा है कृपया उसे मुंह से मत निकाल। That's the word of God. बाइबल नहीं कहती चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु जानता है ऐसा होगा ही नहीं। चिंता हर एक के पास आएगी, टेम्पटेशन हर एक के पास आएगा, लेकिन बाइबल कहती है जो कुछ शैतान तुम्हारे दिमाग पे डाल रहा है उससे अपने मुंह से मत बोलो। आप वो कहो जो खुदा कहता है। इसलिए उसने कहा मनुष्य रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए वचन से जिएंगे। अगर आपको पाँव में दर्द है और कोई आपसे पूछता है कैसे हो, उसको मत बोलो बस आखिरी दिन है मेरे। देखते हैं जब तक वो चलाए। ऐसे ऐसे आंसर करते हैं लोग। सच्ची कहता हूं प्रभु ने हाथ बांध के रखे। बड़ा बीमार होंगे, पूछो कैसे हो, बस। मैं एक भाई को अपने साथ लेके गया, एक कैंसर पेशेंट था। हमने उसके लिए प्रार्थना की स्वर्गीय पिता ये यीशु के नाम में चंगा हो जाए। और उसके बाद जब हम निकल रहे थे उस भाई ने उस अंकल को बोला देखो पास्टर ने प्रार्थना किया है, प्रभु ने नहीं भी बचाया तो भी आप वहां होंगे। मैंने आज तक उस भाई को मैं फिर से कभी विजिट पे नहीं ले गया। अरे वो क्या 80 साल का है तो ऐसा बात कर रहा है? 40 साल का था।
क्या बोलते रहते हैं? देखते हैं पास्टर प्रेमानी से भी प्रार्थना करवा के देखते हैं। और पास्टर प्रेमानी क्या आसमान से उतरा है? आपका विश्वास उसके वचन पर होना चाहिए। आप मुझे मात्र 2 मिनट दीजिए, अपनी बाइबल बंद करिए, सब बंद करिए। Come on, obey me. 2 मिनट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन नया हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड रिन्यू हो, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप व्यभिचार के ख्यालों से पूरी तरह से आजाद हो, अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में पॉर्न वीडियो देखने की चीजों से दूर भागें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस गंदे माइंडसेट से जो शैतान ने लोगों में पैदा किया है, अगर आप उससे दूर और बाहर आना चाहते हैं, सुनिए, ये मेरे हाथ रखने से नहीं होगा, ये अनुशासन के साथ आएगा। कहिए अनुशासन, कहिए इंग्लिश में डिसिप्लिन। आप में से हर एक एवरी सिंगल डे इसे पढ़ना चाहिए। जब ये आपके अंदर जाएगा, ये शैतान के बंधनों को भी तोड़ेगा, ये आपको एक नई सोच देगा, और ये सोच बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे खुदा खुद सोचता। देखो, मैं ना ऑनेस्टली कहूं, मैं यहाँ पर 2 लोगों को गिरा के, किसी को चंगाई मिलने के बाद एक गवाही दिला के आपको यहाँ से खुश करके नहीं भेजना चाहता। मुझे पता है ये हैप्पीनेस 2 दिन चलेगी आपके अंदर, लेकिन तीसरे दिन जब आपको ऐसा लगेगा कि पास्टर हम वापस डिप्रेस हो रहे हैं, तब आपको याद आएगा कि उस भाई ने हमें कहा था। इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। कहिए अपने पास वाले से, इसे पढ़ो सर, इसे पढ़ो, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। It will change your life। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। भजन संहिता 138 में लिखा है, उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महान किया। मेरी बाइबल कहती है, मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए हर एक वचन से जिए। ये वचन आपको जिंदा रखता है, ये वचन आपको डिप्रेशन से बचाता है, ये वचन आपको पाप से नफरत करना सिखाता है। हालेलुया। क्या आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा महसूस हो रहा है? हाथ मत उठाइएगा कि आपने इस वचन को सीरियसली लेने से आप पीछे हटे। आप पढ़ते तो कैसे हो? स्मिथ विगिलस्वर्थ ने कहा, जिस दिन ये किताब तुम्हारी रोटी बन जाएगी, उस दिन से तुम मसीह बनो। जिस दिन से ये किताब तुम्हारी रोटी बन जाएगी, उस दिन से तुम चेले बनना शुरू हो जाओ। अगर आप में से किसी को लगता है कि यस पास्टर, ये वचन मेरे लिए था, खुदा ने बहुत सारी बातें रिवील की मुझ पर आज। अगर आपको लगता है कि यस, मैं इस बाइबल के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग अपने स्थान पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी सहायता करें, ताकि आने वाले दिनों में आप इस वचन के प्रति और गंभीर हो पाए। प्लीज कम ऑन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। अगर आप बाइबल लाए हैं तो उसे अपने हाथ में पकड़ो। ओह, दिस इज द टाइम ऑफ प्रेयर। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर, मैं भले ही प्रभु में हूं, लेकिन मेरा मन पुराना है, और ये इसीलिए है क्योंकि मैंने वचन को आज तक कभी गंभीरता से लिया ही नहीं।
लेकिन आज मैं लेना चाहता हूं। आज मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, अपने परमेश्वर से बात करें, अपने खुदा से बात करें। आइए अपना मुंह खोलें, अपनी आंखें बंद करें, उससे धन्यवाद दें, उससे बात करें। Come on, pray, pray. मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए फिर हाथ को उठाएं, खुदा का शुक्र करें। बाइबल कहती है धन्यवाद देने वाला बलिदान करे। आइए उसके नाम को ऊंचा करें। Come on, praise him. Come on, praise him. Give him thanks. तेरे जैसा बना, यीशु तेरे जैसा बना, तेरे जैसा बना, यीशु तेरे जैसा बना। भर दे मुझे तेरे प्यार से और तेरे जैसा बना। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास था। धन्यवाद तेरे खरे और सच्चे वचन के लिए, जो हमारे प्राण, हमारे गांठ, हमारे कूदे को, आत्मा और प्राणों को छेद देता है। आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आपके वचन को स्वीकार किया है। आज हम अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं, पावर के पीछे भाग रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। पर प्रभु, मैं उतना ही पैशन तेरे वचन के लिए था, क्योंकि एक व्यक्ति बंधनों से छूट तो जाता है, लेकिन वचन की तरफ न फिरने के कारण वो वापस उन्हीं चीजों में चला जाता है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर।
और जितने भी लोग प्रभु यहाँ खड़े हैं जो अपनी जिंदगी वचन को देना चाहते हैं, इसे पढ़ना, समझना, इस पर चलने का पैशन रखना, आज तो उन सबों को ब्लेस कर। एक नई भूख और एक नई प्यास तू इनमें इंपार्ट कर, तेरा अभिषेक इन पर बहने दे। Anoint their lives, we pray. Anoint their lives. खुदा, हमसे पहले जो लोग तुझे जानते थे, वो तुझे इसलिए जान पाए क्योंकि वे तेरे वचन को पढ़ने वाले लोग थे। हमें भी ऐसा बना, रहम कर हम पर, हम सब लोगों पर डिपेंड न रहे, हम तेरे वचन पर अपनी आशा रखें। जैसे पौलुस कहता है तिमुथियुस से, बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। होने दे खुदा, हम भी ऐसे ही बने। सारी महिमा आपको देते हैं। यदि यहाँ कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यदि यहाँ पर कोई जॉबलेस है तो उसको प्रभु जी आने वाले दिनों में तू एक अच्छी नौकरी दे। यदि जिसके घर में प्रभु जी शांति नहीं है, दुआ करते हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो और आज से प्रभु उनके घर में तेरी शांति आए। हम दुआ करते हैं टूटे घरों को तू बना प्रभु। हम जानते हैं तू ऐसा करने ही जा रहा है क्योंकि तू दयालु है। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सर्वजण टाळ्या वाजवून देवाच्या सेवकाला आजच्या वचनाबद्दल आपण धन्यवाद देऊया, प्रभूचा आभार मानूया की खरोखर देवानं अद्भुत अशा रीतीनं त्याच्या वचनाच्या द्वारे आमची भेट घेतलेली आहे। मी सर्वांना विनंती करतो की संध्याकाळी देखील माऊली संकुल या ठिकाणामध्ये संध्याकाळी 6 वाजता आपल्याला यायचं आहे। प्रियानो, दरवेळेस एक सत्कार चुकून राहतो। देवाचे अभिषिक्त दास ज्यांच्याद्वारे आराधनेमध्ये आम्ही खूप आज आशीर्वादित झालेलो आहोत आणि नेहमी इतके नम्र ते सेवक आहेत की ते वर बसत नाही। मी वर पाहत होतो कुठे गेले, पण पाहिलं तर ते खाली बसलेले होते। प्रियानो, यावेळेस मी त्यांना विनंती करतो, पास्टर अमित घाडगे यांना आपण वरती यायचंय आणि पास्टर शाहरुख त्यांचा बुके व शाल देऊन या ठिकाणी सत्कार करतील। सर्वजण टाळ्यांच्या गजरात खूप नम्र सेवक आहे, देवाला आपण धन्यवाद देऊया। त्याचप्रमाणे पास्टर सादिक यांचा आज वाढदिवस आहे आणि देवाच्या सेवकाचा सन्मान करणं ही गरजेची गोष्ट आहे। हालेलुया। मी विनंती करतो पास्टर सादिक यांना, पास्टर सुनील सादिक यांना, मोजेसला की आपण खाली यायचं आहे आणि या ठिकाणी पास्टर सादिक यांचा केक यावेळेस कापण्यात येईल। यावेळेस मी विनंती करतो पास्टर विकास दास यांना, त्यांची देखील प्रार्थनेत आठवण ठेवा की उद्या आणि